बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई सीरीज लेक्चर की शुरू करने लगे हैं। ईसीजी ईसीजी जो है दिल के बहुत ज़्यादा मरीज जो हैं वो आप लोगों के पास आते हैं और उनमें एक ये टेस्ट जो है वो लेके साथ आते हैं अक्सर के कि ईसीजी रिपोर्ट। अब हमें ईसीजी रिपोर्ट का पता होना चाहिए और उसको पढ़ना आना चाहिए, तो तभी हम ठीक तरीके से उनकी जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वैसे भी चूंकि लाइफस्टाइल हमारा जो है वो चेंज हो चुका है, हम नेचर से हट चुके हैं, मसनूई सारी चीज़ें खाने वाली हमारी हो गई हैं, केमिकल्स, सारा अद्वियात, और ये इसकी वजह से ये दिल की बीमारियां भी आजकल ज़्यादा आ रही हैं। तो पेशेंट जो हैं, आपके पेशेंट बड़े ज़्यादा आते हैं। तो आज से हम ये ईसीजी पर लेक्चर्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब हम तो ईसीजी क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसको हम आसान ज़बान में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ग्राफ पेपर पर जाहिर करना। दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ग्राफ पेपर पर जाहिर करना, इसको ईसीजी कहते हैं। और ईसीजी को जानने के लिए, चूंकि दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसको हमने स्टडी करना है, तो इस पर दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है इसको डिस्कस करने के लिए हम दिल का, मायोकार्डियम का एक सेल हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं, 2-3। हम उनमें जो कुछ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं उनको हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। आप लोग सब लोग ध्यान से ये बड़े तवज्जो के साथ देखेंगे। तो हम जो है ये वेंट्रिकल मायोकार्डियम के यहाँ पर हम 3 सेल जो हैं वो डाल देते हैं। एक और ये 2 और ये 3। 1, 2 और 3। अब ये वेंट्रिकल मायोकार्डियम में से 3 सेल हमने यहां पर ड्रा किए। अब फर्ज करें कि ये 3 सेल जो हैं ये हालत सुकून में है, इनमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रूरमा नहीं हो रही है, ये साकन है, हालत सुकून में है। और जब ये हालत सुकून में होंगे, जब हालत सुकून में होंगे तो इन पर एक मखसूस जो है वो चार्ज होगा। जो मायोकार्डियम का सेल है वो जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है, हालत सुकून में होता है, तो उस पर एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये क्या चीज है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को होगा सेल के अंदर और सेल के बाहर वोल्टेज का डिफरेंस जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। सेल के अंदर और सेल के बाहर जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। सपोज जो सेल के अंदर है -90 मिलीवोल्ट जो है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज जो है मौजूद है। -90 मिलीवोल्ट चार्ज जो है वो सेल के अंदर मौजूद है। जब -90 मिलीवोल्ट चार्ज सेल के अंदर मौजूद है, इट मींस कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली पोलराइज्ड है।
ये सेल मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली पोलराइज्ड है। आप देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होता है। अब जब इस सेल को स्टिमुलेट किया जाता है, जब इस सेल को स्टिमुलेट किया जाता है, इसमें तहरीक पैदा की जाती है। वो किस तरह से होती है कि कुछ केटाइंस जो है, केटाइंस ये ऐसे आयन जिन पर मुस्बत चार्ज होगा, वो जब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होंगे तो इसमें तहरीक पैदा होगी, स्टिमुलेशन पैदा होगी। और जब ये तहरीक पैदा होगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा जी कि जब इसको तहरीक मिलेगी, सोडियम केटाइन से तहरीक मिलेगी, सोडियम के आयंस जो है वो इसमें दाखिल होंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली पोलराइज्ड है, तो इसकी ये नेगेटिविटी कम नेगेटिविटी में तब्दील होती चली जाएगी। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिविटी की तरफ हरकत करना शुरू कर देगी। और यहां से ये -90, यहां से केटाइंस अंदर आए, आगे -80, इसके बाद -70, जी जब केटाइन अंदर दाखिल हुए, यहां से वोल्टेज जो है वो कम माइनस की तरफ जाना शुरू हो गई। तो इसको थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर दें। यहां पे -90 मिली वोल्ट ये, और यहां से जब ये ऊपर जाएगा ये -80, यहां से ऊपर गया -70, और -70 जो है वो इस सेल के अंदर -70 एक खास किस्म की अहमियत रखने वाला पॉइंट है। इसको थ्रेशोल्ड पॉइंट कहते हैं कि यहां तक जब वोल्टेज पहुंचते हैं -70 तक, तो एक सडनली इसमें एक तब्दीली पैदा होती है। वो तब्दीली क्या पैदा होती है? जब ये केटाइन अंदर दाखिल होते हैं, ये थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है वोल्टेज पोटेंशियल जो है। तो जब ये -70 तक पहुंचते हैं तो क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो पहले बंद है, यहां पर ये चैनल है और ये बंद है। जैसे ही ये पोटेंशियल जो है वो -70 तक पहुंचता है तो ये चैनल फौरी तौर पर खुलना शुरू हो जाते हैं। और जब ये चैनल खुलते हैं तो क्या होता है, चूंकि सोडियम जो है, सोडियम की मिकदार सेल के अंदर की निस्बत सेल के बाहर ज्यादा होती है, इसलिए सोडियम जो है वो अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है, इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है। और जब ये चैनल खुलते हैं तो सोडियम तेजी के साथ जो है वो अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ये सोडियम तेजी के साथ अंदर दाखिल होना शुरू होती है तो क्या होता है कि ये जो है पोटेंशियल जो है ये तेजी के साथ -67 अपना -50 40 30 और -20 और -10 और 0 तक पहुंच जाता है। -10 और 0 तक पहुंच जाता है जी। क्या होता है जब ये पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचता है, -70 तक पहुंचता है, तो इस सेल मेम्ब्रेन पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो एकदम से खुलना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो खुलते हैं तो सोडियम तेजी के साथ अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है।
तो जब सोडियम आयन तेजी के साथ, पॉजिटिव आयन तेजी के साथ अंदर दाखिल होते हैं तो इसको तेजी के साथ कम नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, -60, 50, -40, -30, -20 और 0 तक पहुंचते हैं, हत्ता के ये +10 तक पहुंच जाता है। ये मुस्बत चार्ज की तरफ चला जाता है। और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है कि -90 से लेकर यहां तक वोल्टेज जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ सफर करते हैं, इस फेज को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन फेज। ये जो फेज है इसको हम क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन फेज। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? ये जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है तो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव जो है, इसमें सेल मेम्ब्रेन में कुछ चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल और पोटाशियम चैनल, ये खुलना शुरू हो जाते हैं। ये पोटेशियम चैनल और ये कैल्शियम चैनल खुलना शुरू, ये दोनों खुलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्या होता है जी? जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है तो डीपोलराइजेशन जो है, ये सेंसिटिव जो कैल्शियम चैनल है और पोटेशियम चैनल है, ये सेल मेम्ब्रेन में खुलना शुरू हो जाते हैं। तो कैल्शियम और पोटेशियम, सोडियम का मैंने जिक्र किया कि सोडियम सेल मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा है निस्बतन अंदर के। इसी तरह से कैल्शियम जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा है निस्बतन अंदर के, जबकि पोटेशियम जो है वो अंदर बहुत ज्यादा है बाहर की निस्बत। सेल के अंदर पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा है। ये वाला जो है अपना ग्रीन, ये पोटेशियम का चैनल है और ये कैल्शियम चैनल, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब जैसे ही ये यहां तक डीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है तो पोटेशियम चैनल खुलते हैं। तो जब जैसे पोटेशियम चैनल खुलेंगे तो क्या होगा? क्योंकि पोटेशियम अंदर प्रेशर ज्यादा है तो पोटेशियम जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी इन चैनल्स के जरिए। जैसे ही पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो यहां से फिर ये पॉजिटिव की बजाय ये नेगेटिविटी की तरफ सफर करना शुरू कर देगी। पोटेंशियल जो है वो नेगेटिविटी की तरफ सफर करना शुरू कर देगा और ये नीचे आएगा और ये 0 तक पहुंच जाएगा। ये जैसे ही पोटेंशियल 0 तक पहुंचेगा तो कैल्शियम के चैनल जो है, ये कैल्शियम चैनल खुलना शुरू हो जाएंगे। ये कैल्शियम चैनल जैसे ही खुलेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगी। यानी कि कैल्शियम चैनल भी खुल गए, पोटेशियम चैनल भी खुल गए, पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो गई और कैल्शियम अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर दाखिल होना शुरू होते हैं, पोटेशियम बाहर निकलना शुरू होती है, तो क्या होता है कि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि आप देखें कि यहां से पोटेशियम चैनल अंदर दाखिल होना शुरू हो गए और इसके साथ साथ पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हुई और साथ साथ ये कैल्शियम चैनल जो है ये अंदर दाखिल होना शुरू हुए। यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलना शुरू हो गया और पॉजिटिव चार्ज अंदर आना शुरू हो गया। ये सिर्फ महसूस वक्त के लिए है, थोड़े वक्फे के लिए है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर दाखिल होगा तो अंदर जो है वोल्टेज पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको हम कहेंगे ये प्लेटो फेज है। और इस थोड़े से वक्त के बाद जो कैल्शियम चैनल है ये बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो जब कैल्शियम चैनल बंद होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो पोटेशियम चैनल है
वो तेजी के साथ और ज्यादा खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जब पोटासियम चैनल जो है वो ज्यादा से ज्यादा खुलेंगे तो क्या होगा कि पोटासियम तेजी के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे पोटासियम यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो अंदर क्या होगा कि अंदर जो चार्ज है ये नेगेटिविटी की तरफ जो है ये सफर करना शुरू कर देगा। तो यहां से ये नेगेटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यहां तक के ये उसी तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 तक पहुंच जाएगा। क्या हुआ, डीपोलराइजेशन जब कंप्लीट हुई, डीपोलराइजेशन सेंसिटिव जो चैनल है इसके ऊपर कैल्शियम के और पोटेशियम के वो खुलना शुरू हो गए। जब कैल्शियम अंदर की निस्बत बाहर ज्यादा है, पोटेशियम बाहर की निस्बत अंदर ज्यादा है, जब पोटेशियम चैनल खुलेंगे तो पोटेशियम जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे ही पोटेशियम बाहर निकलना शुरू होगी तो जो चार्ज है जो पोटेंशियल है वो +10 से वापस आना शुरू हो जाएगा और 0 तक पहुंचेगा। ये जैसे ही 0 तक पहुंचेगा तो कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होंगे तो कैल्शियम अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगी। पोटेशियम पहले ही बाहर निकल रहा है, कैल्शियम अंदर दाखिल हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। तो अंदर मजमूई तौर पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ थोड़े से वक्फे के लिए होगा। ये प्लेटो फेज, ये पोटेशियम अंदर बाहर जा रही है और कैल्शियम अंदर आ रही है। इसके बाद क्या होता है, थोड़े वक्फे के बाद ही कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम चैनल बंद होते हैं तो पोटेशियम चैनल और ज्यादा खुल जाते हैं, पोटेशियम तेजी के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब पोटेशियम तेजी के साथ बाहर निकलती है तो अंदर ये पोटेंशियल जो है वापस नेगेटिविटी की तरफ सफर करना शुरू कर देता है और ये यहां तक आ पहुंचता है कि -90 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की पॉइंट तक आकर ये स्टे करता है। अब फिर से इसको देखते हैं कि क्या हुआ कि ये स्टार्ट में ये सेल हालत रेस्ट में था, हालत सुकून में था, इसको स्टिमुलेशन हुई, सोडियम जो है इसके अंदर दाखिल हुए, सोडियम दाखिल हुए तो ये कॉमन एक्टिविटी की तरफ इसने सफर करना शुरू कर दिया। तो जैसे ये -70 तक पहुंचा पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पॉइंट है ये सेल का, तो यहां पर ये एक ऐसा दरवाजा है कि जब यहां पर चार्ज पहुंचेगा तो जो सेल मेम्ब्रेन पर वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है ये खुल जाएंगे। तो जैसे ही सोडियम चैनल खुलेंगे, सोडियम तेजी के साथ अंदर दाखिल होना शुरू होगी। जैसे ही सोडियम अंदर दाखिल होना शुरू होती है तो तेजी के साथ पोटेंशियल जो है वो कम नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए 0 तक पहुंचता है, हत्ता के +10 तक पहुंच जाता है और इस फेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब होता क्या है कि जब ये डीपोलराइजेशन होती है, सोडियम तेजी के साथ अंदर दाखिल होना शुरू होता है, तो क्या होता है कि यहां से इसका जो पड़ोसी सेल है, बिल्कुल साथ वाला जो सेल है, नेक्स्ट वन जो सेल है, इन दोनों की दीवार के अंदर यहां पर स्पेशल किस्म के रास्ते बने हुए हैं जिनके जरिए से यहां से जब सोडियम इसके अंदर दाखिल हो रही है तो कुछ सोडियम जो है वो नेक्स्ट सेल में दाखिल हो जाते हैं। तो जब ये सोडियम जो है इस स्पेशल रास्ते के जरिए से जो दो सेल के दरमियान है, इनसे जब सोडियम दूसरे सेल में दाखिल होता है तो यही वाला प्रोसेस दूसरे सेल में भी उसी तरह से स्टार्ट हो जाता है कि ये -90 से ये थ्रेशोल्ड की तरफ, थ्रेशोल्ड में जाएगा तो यहां पर जो है सोडियम चैनल खुलेंगे तो तेजी के साथ सोडियम अंदर दाखिल होगा। तो ये
डीपोलराइजेशन कंप्लीट होगी और इसी तरह से डीपोलराइजेशन के बाद ये प्लेटो फेज और ये उसी तरह से रीपोलराइजेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब डीपोलराइजेशन यहां पर हो रही है तो ये पेश कहना है अगले सेल में डीपोलराइजेशन का, ये सबब बनता है अगले सेल में डीपोलराइजेशन का। तो इस तरह से ये डीपोलराइजेशन होती है, फिर यहां से रीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और इसी तरह अगले सारे सेल जो है इस इनमें डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ये एक सेल से आगे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन चलती रहती है और इस डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के सफर को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। यहां तक क्लियर हुआ? समझ आई सबको? जी ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और मजीद जो है वो इजी करने के लिए एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये यहां पर ये स्टिमुलेशन और यहां पर ये डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। डीपोलराइजेशन जैसे कंप्लीट होगी तो उसके बाद रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, रीपोलराइजेशन कंप्लीट होगी, इस सारे प्रोसेस को डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, इस सारे प्रोसेस को एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्शन पोटेंशियल। अब जो एट्रियम और वेंट्रिकल के सेल हैं, इनमें जो डीपोलराइजेशन होती है वो सोडियम बेस्ड होती है। ये याद रखने का पॉइंट है, ये सब लोग ध्यान से सुन ले कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल ऊपर वाले और नीचे वाले चैम्बर का जो मायोकार्डियम के सेल है, उनमें डीपोलराइजेशन जो है वो सोडियम बेस्ड होती है, जबकि एसए नोड और एवी नोड जो है इनमें डीपोलराइजेशन सोडियम बेस्ड नहीं होती, इनमें कैल्शियम बेस्ड डीपोलराइजेशन होती है। और इस तरह से वो जो है ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जब आगे चलती है तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो सफर करता है। तो इसको हम नेक्स्ट जो है मजीद डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।